सरोज स्मृति निराला की बेटी की मृत्यु पर लिखी गई सन 1935 की रचना है। यह एक शोक गीत है। इसे विश्व का सबसे श्रेष्ठ शोक गीत मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी शोक गीत विश्व में पिता और पुत्री के बीच शोक गीत नहीं लिखा गया है। पुत्री के वियोग में, पुत्री के शोक में जो गीत निराला ने अपनी बेटी के शोक में लिखा है, वही गीत सरोज स्मृति के रूप में विख्यात है। शोक गीत की परंपरा यूनान में पाश्चात्य साहित्य में थी और ये परंपरा पाश्चात्य साहित्य में पनपी। हमारे यहाँ काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र दुखांत रचनाओं को कोई स्थान नहीं देता है। दुखांत रचनाएं ही हमारे यहाँ लिखी जाती हैं। इसलिए ये निराला ने जो शोक गीत लिखा है वो दुर्लभ है और विश्व में उसे श्रेष्ठ का कहना चाहिए। पाश्चात्य साहित्य में शोक गीत बहुत कुछ लिखे गए। मिल्टन ने एडवर्ड किंग पर बहुत अच्छा शोक गीत लिखा है, लेकिन उन शोक गीतों में जो शोक का गहरापन है, जो शोक की उदात्तता है, जो शोक का ऊंची उड़ान है, ऊंचा जो स्तर है, वह इस स्थान निराला को ही प्राप्त है। ऐसा शोक गीत अभी तक विश्व में नहीं लिखा गया, जिसमें अपनी पुत्री के वियोग में, अपनी पुत्री के शोक में पिता टूट गया है, झकझोर दिया है तूफानों ने। अर्थाभाव के कारण वो अपनी पुत्री का इलाज भी नहीं कर सका है। अपनी पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु के बाद जितना वज्रापात, जितना आघात निराला को हुआ था, उससे अधिक वज्रापात सरोज की मृत्यु के बाद निराला को हुआ और निराला बिल्कुल टूट से गए थे, असमर्थ से हो गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपने को संभाला और सरोज ही क्या कि स्मृति ने ही उन्हें कविता की ओर, कविता की धारा की ओर और प्रवाहित किया और उन्होंने कई बाद में अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी अच्छी भावनाओं से आपूर्ण कविताएं लिखी। निराला का ये शोक गीत सरोज की उस स्थिति को व्यक्त करता है जब वो अपनी ससुराल में थी और विवाह के 2 वर्ष बाद ही उसको बहुत बड़ा रोग हुआ और उस रोग का इलाज अर्थाभाव के कारण उनकी ससुराल नहीं कर सकी। निराला से भी पैसे की मांग की गई, लेकिन उनके पास भी कोई पैसा नहीं था, अर्थाभाव था और उस अर्थाभाव के कारण
सरोज की असामयिक मृत्यु हो गई। यही इसी कारण 1935 में 2 वर्ष बाद, सरोज की मृत्यु के 2 वर्ष बाद 1935 में निराला ने रचना लिखी, जिसमें किन किन परिस्थितियों से सरोज जूझती रही, उनकी बेटी जिसके लिए उन्होंने अपना प्राण, अपना प्रण, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्होंने उसके लिए, उसी के सुख के लिए विमाता नहीं आने दी, दूसरा विवाह नहीं किया और अपना सब कुछ उसके प्यार में, उसके लालन पालन में लगाया, और ये समझ करके कि वो उसका भविष्य उज्ज्वल होगा शादी के बाद, परंतु वो नहीं रहा, उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया और वह असामयिक रूप से काल कवलित हो गई। और शोक गीत हमारे यहाँ महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि माने जाते हैं, रामायण के रचयिता माने जाते हैं, उन्होंने यह करुण रस से आप्लावित एक दृष्टांत प्रस्तुत किया था। एक समय था जब महामुनि वाल्मीकि तमसा नदी में के अंदर प्रवेश करके सूर्य की उपासना कर रहे थे, सूर्य को तर्पण दे रहे थे और सूर्यांजलि दे रहे थे। उस समय एक क्रौंच पक्षी जो मिथुन रूप में था, जो दोनों पति पत्नी क्रौंच पक्षी के चेरी कर रहे थे, समागम कर रहे थे, उसी समय बहेलिये ने उनको नर पक्षी को बाण मारकर नीचे गिराया। उसी समय महर्षि वाल्मीकि करुणाप्लावित हो गए और उन्होंने एक अनुष्टुप छंद में कहा, मानिषात् दृष्टान्तम अगमः शाश्वती समा यसिकं च मिथुनादेको नवधि काममोहितम्। तू हे बहेलिये 100 वर्ष तक शांति को प्राप्त नहीं होगा, इसी तरह तड़पता रहेगा जिस तरह एक क्रौंच पक्षी तड़प रहा है, मृत्यु उसकी निकट है, उसी तरह तुम्हारा वही यश होगा। हमारे यहाँ करुण रस से हिंदी में बहुत सी कविताएं आप्लावित हैं। विशेषकर छायावादी काव्य में प्रसाद ने अपनी प्रिया के वियोग में जो आंसू नाम की कविता, आंसू नाम का काव्य लिखा है, उसमें उन्होंने अपनी पीड़ा को शोक गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी, इस मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर
वो आज बरसने आई। ये आंसू काव्य की प्रस्तावना है, आमुख है, में वर्णित मंगलाचरण भी कह सकते हैं। इस तरह से वियोगी कवि होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता। ये पंत ने इस करुणापूर्ण दृश्य को प्रस्तुत किया।